बच्चे आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाना है बाइसिकल मोशन प्लस फ्री फॉल और रेडियो एक्टिविटी का प्रोग्राम बनाना है। बट बिफोर गोइंग फर्दर, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने से पहले हम लोगों ने अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर देखना है, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर थ्योरी में डिस्कस किया था। जो फ्री फॉल की हमारे पास VO5 plus 1 is equal to VO5 plus F over M dt, and x की जो इक्वेशन थी आइटरेटिव फॉर्म XO5 plus 1 is equal to XO5 plus VO5 dt। जब भी आपके पास हम लोगों ने ना सिर्फ इन मैथमेटिकल सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके अलावा हम लोगों ने अपने जो कंसेप्ट हैं उनको जनरलाइज भी रखना है कि सपोज करें आपके पास इस तरह से अननोन सिस्टम भी आ जाए, तो आप इन्हीं बातों को ज़हन में रखते हुए इनिशियली आप लोग उस सिस्टम को क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। यानी कि अभी हम लोग अगर इन बातों को ज़हन में रख लें तो देन कोई भी आपके सामने अगर कोई सिस्टम आता है तो इन बातों को ज़हन में रखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द सिस्टम कि आपके पास मैथमेटिकल सिस्टम या मैथमेटिकल मॉडल जिसको हम लोगों ने कंप्यूटर के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, उसकी फॉर्म आपके पास किस तरह से है। अगर फॉर्म क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए हमने वेरिएबल्स उसमें से देखने हैं कौन से और कितने वेरिएबल्स हैं। तो आप जो फ्री फॉल वाला सिस्टम है उसमें अगर गौर करें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं फ्रॉम इन प्रोग्रामिंग। जो किसी अगर पैरामीटर की वैल्यू कांस्टेंट भी रहती है तो उसको हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल का नाम ही देते हैं, बट एज अ साइंटिफिक नोटेशन वेरिएबल हम लोग उसको कंसिडर करते हैं जिसकी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही हो। लेकिन हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी पैरामीटर जिसको हम लोग डिक्लेयर करवाते हैं उसको वेरिएबल का नाम देते हैं। सो हमारे पास हमारे मैथमेटिकल मॉडल के अंदर कोई अगर कांस्टेंट पैरामीटर भी है जस्ट लाइक फोर्स एंड मास है, तो उनको भी हम लोग प्रोग्रामिंग की सेंस में वेरिएबल का ही नाम यूज करेंगे। सो अगर आप लोग उस सिस्टम के ऊपर देखें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, सिंपल काउंटिंग है। टोटल 4 वेरिएबल्स हैं, एक फोर्स है, मास है, dt है, वेलोसिटी है एंड एक्सेलरेशन। और इन दिस वे आपके पास टोटल वेरिएबल्स कितने बन गए, 5 बन गए वेरिएबल्स, 5 वेरिएबल्स बन गए। अब नाउ कमिंग टूवर्ड्स के हमें पता चल गया हमारे सिस्टम के अंदर जिस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि हमारे गिवन डाटा क्या है। ठीक है, वो गिवन डाटा जो है यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट करते वक्त ये ज़हन में रखना है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। वो आप लोगों ने काउंट कर लिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 5 हैं। अब कौन सा वेरिएबल कैसा डिक्लेयर होगा उस चीज के लिए आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपके सिस्टम के अंदर डिवीजन आ रही है, आपके सिस्टम के अंदर क्या आ रही है, डिवीजन है। जैसे वहां पे f ओवर m आ रहा है तो डिवीजन का आंसर आपके पास आंसर जो है वो डेसिमल प्लेसेस में आ सकता है। डिवीजन का जो आंसर है वो किस में आ सकता है, डेसिमल प्लेसेस में आ सकता है। तो इसका मतलब है मैं उनकी जो डाटा टाइप है वो डेसिमल वाली रखूंगा। ठीक है, तो वो नॉर्मली हम लोग डबल डाटा टाइप चूज कर लेते हैं, यानी कि f ओवर m की डाटा टाइप जो है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स जो dt है वो हमारे पास एक स्टेप साइज होता है। हम लोग इनिशियल से फाइनल वैल्यू तक जाने के लिए जो टाइम इंटरवल ऑप्ट करते हैं dt, वो स्मॉल से स्मॉल भी हो सकता है और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बड़ा भी हो सकता है। सो नॉर्मली हम लोग उसको डेसिमल प्लेसेस की फॉर्म में अशारिये वाला नंबर चूज करते हैं, 0 पॉइंट समथिंग। तो देन उसको भी हम लोग क्या करेंगे, dt डिक्लेयर करवाएंगे। ठीक है, सॉरी dt को डबल टाइप का डिक्लेयर करवाएंगे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स जो दूसरे पैरामीटर हैं v और x, इनके अंदर अगर आप लोग गौर करें तो आपके पास इंडिसेस लगे हुए हैं। इनके साथ क्या लगे हुए हैं, इंडिसेस लगे हुए हैं। जिस वेरिएबल के साथ इंडेक्स लगा हुआ है हम लोग इसको इससे हटके भी कर सकेंगे, लेकिन इनिशियली जैसे मैंने बोला कि क्योंकि अभी हम लोग ने स्टार्ट लिया है तो देन हम लोग जिन वेरिएबल के साथ इंडिसेस मेंशन होंगे उनको अरे टाइप का डिक्लेयर करवा देंगे। उनको क्या करेंगे, अरे टाइप का। सो हमारे पास सिस्टम के अंदर 2 इक्वेशंस थी, 2 वेरिएबल के साथ इंडिसेस हैं, v के साथ और x के साथ।
और बाकी एफ एम और डी टी जो हैं वो आपके पास विदाउट इंडिसेस हैं, तो वो आपके पास सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। और वी और एक्स जो हैं वो इंडिसेस के हैं, तो उनको हम लोग अरे टाइप का डिक्लेयर करवाएंगे। नाउ उनकी जो डाटा टाइप है, क्योंकि वो डिवीजन आ रही है, तो डिवीजन की वजह से हम लोग तमाम डाटा टाइप्स की जो तमाम वेरिएबल्स की जो डाटा टाइप है वो डबल रखेंगे। ठीक है। सो अब हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट करते वक्त आप सिंपली यहाँ से क्या करें, टूल बॉक्स में से जाके एक बटन नोट कर लें। इसका जो टेक्स्ट है मैं फ्री फॉल कर देता हूं। फ्री फॉल टेक्स्ट हो गया। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो हम लोग इसके इवेंट हैंडलर में आ जाएंगे। इसको मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इवेंट हैंडलर में आ जाएंगे। सो अब हम लोग इसका जो साइज है वो अगर आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, ताकि पीछे वाली रोज के अंदर नजर आ रहा है सबको। ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग की वजह से मैं बार बार ये बातें नहीं बोल सकूंगा। कोशिश करें कि जो मैंने शुरू में बोला है कि पहले यहाँ से समझ लें, उसके बाद आपको नोट करने का जरूर मौका मिलेगा। वरना अगर आप लोग चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग के अंदर भी मैं वो आपकी इज्जत अफजाई करूं, तो वो फिर होती रहेगी। वो बाद में आप लोग फ्यूचर में बच्चों को भी दिखाना हमारे टीचर हमें इस तरह से भी क्लास में डांटा करते थे। ठीक है, मतलब चल रही है तो साथ बोल नाम भी बोल दूंगा ताकि प्रॉपर रिकॉर्डिंग रहे ना। सो एनी हाउ, अब यहाँ पे आके हम लोगों ने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना है। सो जो वेरिएबल हैं, रिचली हम लोग जो सिंपल वेरिएबल हैं जिनको अरे की फॉर्म, जो जिनके साथ इंडिसेस नहीं है, तो उनको डिक्लेयर करवाएंगे। सपोज हमारे पास डबल टाइप का वेरिएबल है, उसको हम लोग एफ का नाम दे देते हैं। इनिशियली ये फोर्स है, उसको हम लोग कोई ना कोई वैल्यू दे देते हैं, सपोज 20 दे दी। इसके अलावा यहाँ पे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, साथ m को भी डिफाइन कर दें, सपोज 40 kg का है। एंड सिमिलरली जो dt है दैट इज इक्वल टू 0.1। तो ये जो सिंपल वेरिएबल्स थे उन तीनों को हम लोगों ने डिक्लेयर करवा लिया। इन तीनों को क्या किया हम लोगों ने, डिक्लेयर करवा लिया। अब उसके बाद हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेलोसिटी है और दूसरा आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। एक वेलोसिटी है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। अब इनके साथ इंडिसेस हैं, तो हम लोग इनको अरे टाइप का डिक्लेयर करवाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे देखिए उनके साथ एक इंडेक्स है, आई है, जे के कोई दूसरा इंडेक्स नहीं एग्जिस्ट करता, तो देन ये आपके पास एक इंडेक्स होने की वजह से वन डायमेंशनल अरे होगी। अगर दो इंडेक्सेस होते आई कोमा जे होता तो देन ये टू डायमेंशनल अरे होनी थी। ठीक है। अगर तीन इंडेक्सेस होते आई जे के, तो देन उसके जो थ्री डायमेंशनल अरे आप लोगों ने डिक्लेयर करवानी थी। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इन अरे को डिक्लेयर करवाएंगे, और हमें पता है अरे को डिक्लेयर करवाते वक्त हमें उसका अरे का साइज देना पड़ता है। अरे को डिक्लेयर करवाते वक्त हमें अरे का साइज देना पड़ता है। सो सिंपली हम लोग पहले एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें उसका साइज डिफाइन करवा देते हैं। सपोज 100 उसका साइज होगा। हम लोगों ने ये 100 वेरिएबल इस वजह से लिया, अगर दोनों अरेज हम लोग एक्स और वाई की अरे डिक्लेयर करवाते हैं, उनमें हमें 100 बार बार सेपरेट चेंज देना पड़ता। और बाद में फ्यूचर में अगर सपोज करें मैं ये चाहता हूं कि उस अरे की जो लेंथ है उसको इंक्रीज किया जाए 500, तो मुझे एक्स अरे में सेपरेट जाके चेंज करना पड़ेगा, वाई अरे में सेपरेट चेंज करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैं यहाँ पे 500 की जगह पे 500 कर दूंगा, तो उनका नीचे साइज क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अरे को डिक्लेयर करवाएंगे डाटा टाइप, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स टू नेम देम एज वन डायमेंशनल अरे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वेरिएबल नेम आ जाएगा इज इक्वल टू न्यू, और डबल टाइप की अरे है, और यहाँ पे आप लोग सिंपली क्या कर देंगे, साइज पास कर देंगे, जो साइज वेरिएबल हम लोगों ने ऊपर डिक्लेयर करवाया हुआ है। एंड सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल टाइप की वी अरे आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे आपके पास
स्क्वायर ब्रैकेट, उसको मेमोरी एलोकेट न्यू के ऑपरेटर के जरिए, डबल टाइप की मेमोरी, और कितना साइज होगा, अगेन हम लोग यहाँ पे उसको साइज मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए अरे टाइप के, और बाकी तीन वेरिएबल्स हम लोगों ने डिक्लेयर करवाए डबल टाइप के। और नेक्स्ट जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्राफिक्स क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ताकि हम लोग ग्राफिक्स को क्या कर सके, क्रिएट कर सकें। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्लॉट को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने इस कमांड को डिटेल से डिस्कस कर दिया था। सो सिमिलरली सॉलिड ब्रश हमें चाहिए होता है, ताकि ग्राफिक्स क्लास का जो फंक्शन फिल एलिप्स है उसको यूटिलाइज करना है, तो उसमें सॉलिड ब्रश जो है ना वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास होता है। तो सॉलिड ब्रश के अंदर हम लोग कलर पास करते हैं, किस कलर की हम लोग ड्राइंग करना चाह रहे हैं, तो वो सपोज करें रेड है या ब्लैक है, वट एवर दैट कलर यू वांट, आप लोग उसको स्पेसिफाई कर देंगे। नाउ ये हमारे पास ग्राफिक्स प्रिपेयर हो चुके हुए हैं। अब हम लोगों ने वैल्यूज को क्रिएट करना है अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला। नाउ एक चीज और ध्यान में रखें कि फ्रॉम द मैथमेटिकल मॉडल जो हमारे सामने दिया हुआ है, क्योंकि एक इंडेक्स है मैथमेटिकल मॉडल के अंदर, क्योंकि एक इंडेक्स है, तो देन हमारे पास एक वन डायमेंशनल एरे आ गई, और वन डायमेंशनल की मैनिपुलेशन के लिए हमेशा आपके पास एक लूप यूज होती है। सो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फॉर लूप यूज करूंगा आई इंडेक्स, और यहाँ पे जाके मैं अगेन उसको लेस देन साइज ऑफ द अरे रखना है, लेस देन साइज ऑफ द अरे। अब मैं दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीकों को यहाँ पे आप लोगों के सामने इंप्लीमेंट करूंगा। एक दो एरर्स भी आएंगी, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी कि मैं यहाँ पे पहले मैंने 1D और 2D अरे के वक्त आपको उसकी लेंथ और गेट लेंथ वाले फंक्शन करवाए थे। ठीक है, अगर नहीं किए आप लोगों ने तो इंशाल्लाह पेपर आप लोगों को जरूर याद करवाएगा कि उनको भी करना था। सो हमारे पास x डॉट लेंथ में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ये बेसिकली x की काउंटिंग करेगा उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। सो उसके बाद मैं नेक्स्ट आके अभी इसके अंदर एक छोटा सा मसला आएगा, बट आई वांट के अभी मैं उसको एड्रेस नहीं करूंगा, बट आई जस्ट वांट के आपके सामने वो एरर आए, देन उस एरर को हम लोग रिमूव करेंगे। सो कमिंग टू वर्ड्स, मैं पहले यहाँ पे वी ऑफ आई एग्जैक्टली वही फार्मूला मैं टाइप कर दूंगा, वी ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल टू वी ऑफ आई प्लस, अब देखिए f ओवर m मल्टीप्लाई बाय dt। ठीक है, और उसके बाद आपके पास x इक्वेशन आ जाएगी, x ऑफ i प्लस 1 एज इट इज मैंने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। जो सो अगेन सिस्टम जो सा मर्जी हो, पहले आप लोगों ने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना है, जो इनिशियलाइज होने हैं उनको साथ इनिशियलाइज भी करवा दें, और जो सा वेरिएबल किस टाइप का सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर होना है या अरे टाइप का डिक्लेयर होना है। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स x ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू x ऑफ i प्लस v ऑफ i मल्टीप्लाई बाय dt। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखेंगे, देखें वो v और x की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा है प्रीवियस वैल्यूज को यूज करते हुए। अब अगर आप प्रीवियस वैल्यूज ऊपर इनिशियलाइज नहीं करवाते, मतलब i की वैल्यू 0 आती है, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x ऑफ 1, और यहाँ पे v ऑफ i क्या आ जाएगा, 0, यानी कि वही v ऑफ 1 कैलकुलेट करने के लिए वो v ऑफ 0 कैलकुलेट करेगा। तो v ऑफ 0 आप ऊपर इनिशियलाइज करवा सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है उसकी इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अगर दी हुई है तो आप करवा दें, अदरवाइज अगर नहीं करवाते तो देन वो क्या कर रहा है, इनिशियल वैल्यूज बाय डिफॉल्ट सी शार्प की वजह से 0 के साथ इनिशियलाइज्ड हैं, तो इस वजह से वो 0 को यूज करेगा। सो यहाँ तक आपकी वैल्यूज इनिशियलाइज हो गई हैं, वो आपका मॉडल बन चुका हुआ है। अब सपोज करें मैं इतने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेता हूँ क्या कोई एरर तो नहीं आ रही। सो जैसे मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे आपके पास एक एरर आएगी। जैसे मैं इस प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो बटन को प्रेस करूंगा तो आपके सामने एक एरर आएगी। जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो एक छोटी सी एरर आएगी। हम लोग उस एरर को पहले पढ़ेंगे कि वो एरर क्या आती है, क्योंकि वो एरर बार बार आया करेगी। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे अगर पढ़ सकते हैं तो लिखा हुआ है इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ अरे। जो अरे के अंदर इंडेक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू अरे की बाउंड्री से बाहर जा रही है। ठीक है, उस इंडेक्स की वैल्यू अरे की बाउंड्री से क्या हो रही है, बाहर जा रही है। सो लेट्स सी कि वो क्या चीज है। आई की वैल्यू यहाँ पे देखिए मैं आया हूँ, आई की वैल्यू आपके पास
आई के ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो आपके पास वो कह रहा है कि 99 है, ठीक है। 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100। तो आपने साइज कितना पास किया हुआ है, जबकि सी शार्प के अंदर जो इंडेक्स है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से स्टार्ट होता है और लेस देन साइज जाएगा। तो इसमें इस वजह से यहाँ पे आपके पास 99 की बजाय आई की वो 98 के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन बंद करके यहाँ पे जो हम लोग लेंथ पास कर रहे हैं उसमें से -1 कर देंगे तो वो 98 के लिए अंदर आएगा। 98 के लिए अंदर आएगा तो वो बेसिकली 98 प्लस 1 क्या होगा, 99 को ही कैलकुलेट कर रहा होगा। सो अगेन मैं जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो आपके बटन प्रेस करने के बाद आपके पास कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन हमने चूंकि अभी ग्राफ प्लॉट करने के लिए नहीं बोला तो इस वजह से वो सामने कोई भी आउटपुट शो नहीं करवा रहा। सो अरे के जरिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अरे के जरिए हमने वो वैल्यूज कैलकुलेट करवा के स्टोर करवा ली। नाउ अब हम लोग उनको प्लॉट करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट मेथड में के अंदर आई 0 से लेके मैं यहाँ पे उसको साइज पास कर देता हूँ, ठीक है। साइज ऊपर हम लोगों ने डिक्लेयर करवाया था, साइज और एक्स डॉट लेंथ एक ही चीज है, ठीक है। अब उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे आके क्या करूंगा, gg डॉट फिल एलिप्स जो फंक्शन है उसको कॉल करूंगा और उसकी जो आर्गुमेंट है इसमें हम लोग पहला आर्गुमेंट सॉलिड ब्रश पास करेंगे और देन जो है हम लोग इसके अंदर जो आर्गुमेंट है वो एक्सिस को शिफ्ट करेंगे। सपोज एक्सिस हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस को शिफ्ट करना है तो 150, अदरवाइज अगर 150 पास नहीं करेंगे तो वो ओरिजिन टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द फॉर्म से स्टार्ट करेगा। सो यहाँ पे आके मैं उसको सिंपली आई पास कर दूंगा। आई को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि ये आपके पास टाइम है, फॉर द टाइम बिंग आप अज्यूम कर सकते हैं कि आई जो है वो टाइम है। टाइम और वी के दरमियान हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट करना है। सो अलोंग वाई एक्सिस जो हम लोगों ने शिफ्टिंग करनी है वो 250 और माइनस हम लोग इस वजह से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं क्योंकि सी शार्प के अंदर जो फॉर्म का पॉजिटिव वाई है वो नीचे की तरफ है और हमारी एनालॉजी के मुताबिक जो पॉजिटिव वाई है वो ऊपर की तरफ होता है। तो इस वजह से हम लोग वाई कंपोनेंट को क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो अकॉर्डिंग टू अवर एनालॉजी हो जाएगा। सो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वी ऑफ आई एंड बिफोर दैट वी, चूंकि आप लोगों ने डबल टाइप का डिक्लेयर करवाया हुआ है सो यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास होना है वो फ्लोट टाइप का होना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे उसकी टाइप कास्टिंग कर दूंगा और वो फ्लोट बन जाएगा। और अगर आप लोग आउटपुट को देख के यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन डिसाइड करेंगे, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। नाउ जो ये वाले आर्गुमेंट हैं 5/5, ये बेसिकली इस 150 प्लस आई कोमा 250 माइनस वी आई पोजिशन के ऊपर जो पॉइंट बनेगा उस पॉइंट के ऊपर वो क्या करेगा, एक 5/5 की एक एलिप्स, यानी कि वो चूंकि मेजर और माइनर एक्सिस सेम है तो वो हमें एक सर्कल सा लगेगा। सो डेफिनेटली जैसे ही हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आफ्टर दिस अब हॉरिजॉन्टली एक रीजनेबल बिट्स के अंदर वो ग्राफ आ रहा है, वर्टिकली वो स्मॉल वैल्यूज के अंदर है। तो जो है हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन को बंद करके किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय सपोज 10 कर देते हैं। सो लेट्स सी कि वो किस तरह से ग्राफ आपके सामने शो करता है। ठीक है, लास्ट टाइम में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके पास एक यूनिफॉर्म ग्राफ आएगा जो कि आपके सामने आउटपुट में आ रहा है। यहाँ तक कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये क्लियर हो गया? सर आपने जो रूम पे -1 रखा है तो पहले x कोऑर्डिनेट हमारे पास 100 है तो फिर 99 को इस तरह से 2 को 98 रखना चलेगा। ऊपर वाली लूप की बात कर रहे हैं। ऊपर वाली लूप के अंदर देखिए 100 साइज है, उसको कहाँ तक चलना चाहिए, 99 तक जाना चाहिए। ठीक है, हमारा इंडेक्स जो है वो ऑलरेडी आज के उसको 98 प्लस 1 99 कर रहा है। ठीक है, और अगर वो सपोज के 98 के लिए अंदर आता है तो 99 इंडेक्स यानी कि +1 इंडेक्स कैलकुलेट हो रहा है। अगर सपोज किया 99 के लिए भी अंदर आता है तो 99 + 1 क्या हो जाएगा 100, और 100 इंडेक्स उसका एग्जिस्ट नहीं करता।
ठीक है। तो इस वजह से वहां पे वो एरर प्रोड्यूस करेगा कि इंडेक्स जो है वो उसकी बाउंड्री से बाहर जा रहा है। इंडेक्स जो है 0 से 99 के दरमियान आ सकता है या 99 तक आ सकता है। जैसे ही 100 इंडेक्स आएगा तो वो उसकी बाउंड्री से बाहर हो जाएगा, सो उसकी एरर देगा। जबकि नीचे वाली लूप के अंदर हमने -1 नहीं किया, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमारे पास VO5 यूज हो रहा है, तो वो ऑलरेडी वो साइज 100 है तो 99 के लिए अंदर आएगा, तो 99 इंडेक्स एग्जिस्ट करता है। अगर यहाँ पे भी +1 कर देंगे देन ऑब्वियसली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -1 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है।